हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आज श्रीमद् भागवतम का स्कंध 2 अध्याय 9 श्लोक नंबर 5। सा आदिदेवो जगतं परो गुरुः स्वधेष्ण्यमास्थाय श्रीशिक्षयेक्षता तं नाद्यगच्छादृशमात्र सम्मताम् प्रपञ्च निर्माणविधिर्यया भवेत्। स आदिदेवो जगतं परो गुरुः स्वधेष्ण्यमास्थाय श्रीशिक्षयेक्षता तं नाद्यगच्छादृशमात्र सम्मताम् प्रपंच निर्माण विधिर्यया भवेत्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। प्रथम गुरु एवं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव होकर भी ब्रह्मा जी अपने कमल आसन के स्रोत का पता ना लगा सके, और जब उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि करनी चाहिए तो वे यह भी न जान पाए कि किस दिशा से यह कार्य प्रारंभ किया जाए, ना ही ऐसी सृष्टि करने के लिए कोई विधि ही ढूंढ पाए। ब्रह्मा जी का जन्म भगवान के नाभि कमल से हुआ है, तो जन्म कितना ही आपका महान क्यों न हो। हम अब जानेंगे इन शास्त्रों के श्लोकों से कि तपस्या करना जरूरी है। हम देखेंगे कि ब्रह्मा का जन्म हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा का जन्म तो स्वयं भगवान से हुआ है, फिर भी भगवान उनको तपस्या करने के लिए आदेश देते हैं, क्योंकि सृष्टि कार्य संभालने के लिए। तो ब्रह्मा जी भी जब भगवान के ही संतान हैं ब्रह्मा जी, लेकिन ब्रह्मा जी भी ये पता नहीं लगा पाए कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ। आखिर ये जो कमल के फूल में मैं जन्मा, ये कमल का फूल का आदि कहाँ है। वो नीचे उतर भी आए, पर भगवान का जो शरीर है, भगवान जो ये भगवान का रूप है, उनमें उनको कुछ आदि अंत नहीं दिखाई दे रहा। तो आप सोचिए कि कितना विशाल है। तो उनका तो कार्य है भौतिक जगत की सृष्टि करना, ब्रह्मा जी का, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा था कि किस दिशा में शुरू करूँ, कैसे सृष्टि करना है। तो तब उन्होंने भगवान का जो है भगवान ने एक शब्द, भगवान से एक शब्द सुना, वो हम नेक्स्ट वाले श्लोक में पढ़ेंगे। एक्चुअली हमें भगवान के धाम का कल्पना करने की, हम कल्पना करके भगवान के धाम के बारे में नहीं जान सकते हैं। शास्त्रों के माध्यम से जान सकते हैं और प्रामाणिक वैष्णवों के माध्यम से जान सकते हैं। वो भी तभी जान सकते हैं जब हम भक्ति में उन्नत अवस्था प्राप्त करें, उत्तम अवस्था को प्राप्त करें। तो भगवान का धाम कल्पना नहीं है और एक भिन्न दिव्य लोक का क्षेत्र है जिसे वैकुंठ कहा जाता है, और इस अध्याय में इसी की व्याख्या होने वाली है। ब्रह्मा जी ने भक्ति योग के बल पर ही सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त की थी, और इसलिए हमें भी भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहना चाहिए, जैसे कि ब्रह्मा जी ने तपस्या किया भक्ति योग में। क्योंकि जो परमेश्वर को जान पाता है वही सब कुछ जान पाता है, उनके सामने सब कुछ फिर क्रिस्टल क्लियर दिखाई देने लगता है, और यही समस्त वेदों का कथन है। कोई अगर अपने निजी बल पर कि मेरे दम पर मैं भगवान तक पहुंचूंगा, या कुछ भी ज्ञान की खोज करने का प्रयास करता है वो आध्यात्मिक, तो वो प्रयास एक अपव्यय होगा, समय का वेस्टेज होगा, ये भी बताते हैं यहाँ पे। श्लोक नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। सचिन्तयन्त्यक्षरमेकदाम्भा युपाश्रिनोद्दीर्गदितं वचो विभुः स्पर्शेषु यत्षोडशामेकविंशं निष्किञ्चनानं नृपयद्धनं विदुः। इस प्रकार जब जल में स्थित ब्रह्मा जी सोच रहे थे, तब पास ही उन्होंने परस्पर जुड़े हुए दो शब्द को 2 बार सुना,
क्या था वो शब्द? त प। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। इनमें से एक 16वां संस्कृत का जो क ख ग घ म, संस्कृत के शब्दों का एक 16वां शब्द है। 16वां शब्द है त और 21वां शब्द है प। तो ये दोनों मिलाकर विरक्त जीवन की निधि बन गई। भागवत दर्शन के अनुसार भी तप मतलब क्या होता है? तपस्या। तो भागवत दर्शन के अनुसार मनुष्य जीवन तपस्या के लिए बना है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। उसको तपस्या करना ही पड़ेगा। अगर उसको, मनुष्य को कोई भौतिक चीज़ भी प्राप्त करना है ना, तो उसको बहुत तपस्या करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आध्यात्मिक सिद्धि की तो बात ही कुछ और है, तो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए तपस्या के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। भागवत दर्शन के अनुसार प्रत्येक मनुष्य तप के निमित्त बना है और किसी निमित्त नहीं, क्योंकि एकमात्र तपस्या के द्वारा उसे आत्मबोध हो सकता है कि वो आत्मा है। अदरवाइज उनको कभी भी यह महसूस नहीं होगा, अनुभव नहीं कर सकते हैं। जो परेश अनुभव, भगवान का एक नाम परेश है। देवतागण भगवान को परेश नाम से बुलाते हैं। तो परेश अनुभव मतलब भगवान का जो बोध, आत्मबोध, आत्मा का, भगवान का जो बोध है वो नहीं हो सकता है। मानव जीवन का धर्म इसलिए इंद्रिय तृप्ति नहीं है, जो बहुत लोग सोचते कि एक ही लाइफ है, मस्ती करो, एंजॉय करो, कुछ भी करो। नहीं, इसके लिए मनुष्य योनि नहीं बना है। उसके लिए तो पशु योनि काफ़ी है। आपको मालपुआ खाकर जितना आनंद मिलेगा, वो जो सुअर है, उसको जो मल खाकर भी उतना ही आनंद मिल रहा है। कोई भी अवैध यौन संबंध करके जितना आनंद लूटते हैं, एक कुत्ते की योनि में भी, बिल्ली की योनि में, कबूतर की योनि में भी उसको उतना ही आनंद मिल रहा है। वो भी सो रहा है, वो भी खा रहा है, वो भी सब कुछ कर रहा है। तो मनुष्य योनि उससे अलग है। मनुष्य का शरीर इसके लिए ज़रूरत नहीं है। अगर कोई फिर भी इतना इंद्रिय तृप्ति में शरीर अपना समय बिताते हैं, तो निश्चित रूप से शास्त्र के अनुसार फिर से उनको निम्न योनि में जाना पड़ता है। तो इसलिए जो तप है, तब तो सृष्टि हुआ भी नहीं था, जस्ट ब्रह्मा का जन्म हुआ था। तो ये तप जो है सृष्टि के आदिकाल से ही चला आ रहा है और सर्वप्रथम परम गुरु ब्रह्मा जी ने इसे ग्रहण किया था। तपस्या के ही द्वारा मनुष्य को मानव जीवन का लाभ प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। और पशु जो है वो खाने पीने, मज़ा उड़ाने, इंद्रिय तृप्ति के अलावा कुछ भी नहीं जानता। तो कोई मनुष्य अगर भक्ति ना करके, आत्मा के बारे में जाने बिना, वो अगर सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करके जीवन बिताते हैं, शास्त्र कहते हैं पशु भीर समानम, ऐसे व्यक्ति को पशु ही माना गया है, दो पाँव में खड़े रहने वाले। मनुष्य का जन्म तपस्या करके भगवान के धाम वापस जाने के लिए हुआ है। तो इसलिए हमारा जो भी दैनंदिन जीवन है, जो भी आप नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, चाहे कुछ भी कार्य करते हैं, तो थोड़ा समय तो निकालना ही पड़ेगा भक्ति करने के लिए। हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करने के लिए समय निकालना पड़ेगा, और निकालते भी है जो भक्त है, क्योंकि ये तपस्या है। आपके पास है बहुत है, घर संभालना है, बच्चों का देखना है, खाना पकाना है, ऑफिस भी जाना है, लेकिन फिर भी समय निकल जाएगा जब हम टीवी देखना छोड़ देंगे, जो इंद्रिय तृप्ति का कार्य है, प्रजल्प करना, क्रिटिसाइज करना, दूसरों को जज करना, उसमें टाइम वेस्ट करना, गप्पे मारना, ये सब छोड़कर जब हम कृष्ण कथा करने लगेंगे, हरिनाम जप करने लगेंगे, तो हमारा लाइफस्टाइल ही बदल जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण ने दीक्षा दी, डायरेक्ट कृष्ण से दीक्षा मिली ब्रह्मा जी को, और इसीलिए ब्रह्मा जी से परंपरा शुरू हुआ है ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो इसकी पुष्टि स्वयं ब्रह्मा ने बताया भी है ब्रह्म संहिता में कि उनको डायरेक्ट कृष्ण से दीक्षा मिली। और ब्रह्म संहिता की प्रत्येक श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो गोविंद ही आदि पुरुष है, ये ब्रह्मा जी बोलते हैं। तो इस तरह कृष्ण ने कृष्ण महामंत्र द्वारा ही ब्रह्मा जी को दीक्षा दी, जिसमें विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि करने के पूर्व वे वैष्णव अर्थात भगवान के भक्त हो सके। तो इसलिए हम भी उसी सिद्धांत का पालन करते हैं और हमें उसी भक्ति योग का पालन करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य
गुरु शिष्य परंपरा, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षित होता है, वो वैसा ही शक्ति प्राप्त करते हैं भगवान से। और कामना रहित भगवत भक्त के लिए इस पवित्र मंत्र का जप ही एकमात्र आसरा है, एकमात्र साधन है। और क्या है वो मंत्र? ब्रह्मा जी ने कलिसंतर उपनिषद में भी दिया है, कोई साधारण बाबा या बापू ने नहीं दिया है, ब्रह्मा जी ने दिया है। नारद मुनि से कहते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो सारे वेदों में बस एक ही उपाय है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। और इससे ही व्यक्ति इसका जप करना ही बहुत बड़ी तपस्या है। तो इसी तपस्या से जो है भगवत धाम जा सकते हैं। केवल ऐसी तपस्या से भगवत भक्त ब्रह्मा जी के समान सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। आइए आप श्लोक नंबर 7 पढ़ते हैं। निशम्य तद्वक्त्रिदिदृक्षया विलोक्य तत्रान्यदपश्यमानः स्वधिष्ण्यमास्थाय विमिष्य तद्धितं तपस्युपदिष्ट इवादधे मनः। जब उन्होंने वो ध्वनि सुनी तो वे ध्वनिकर्ता के चारों ओर ढूंढने का प्रयत्न करने लगे कि तपः शब्द कहाँ से आया, किसने मुझे तपस्या करने का आदेश दिया। वो ढूंढने लगे, किंतु जब वे अपने अतिरिक्त किसी को न पा सके तो उन्होंने कमल आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाना सही समझा और जो भी आदेश मिला है, आसमान में गुंजा है, उसके अनुसार तपस्या करने में ध्यान देना ही श्रेयस्कर समझा। जैसे अभी हम भी अपने आंखों से भगवान को ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा, लेकिन शास्त्रों के अकॉर्डिंग अगर हम तपस्या करेंगे तो हम भगवान को साक्षात देख सकते हैं, भगवान के धाम में भगवान के साथ रह सकते हैं। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के उदाहरण का हमें अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि प्राणी है, उससे पहले कोई प्राणी नहीं था। परमेश्वर द्वारा तपस्या में दीक्षित किए जाने पर उन्होंने, ब्रह्मा जी ने तपस्या करने का संकल्प किया और अपने चारों ओर अपने सिवा अन्य किसी को न पाकर उन्होंने समझा कि ये ध्वनि भगवान ने ही की होंगी। उस समय ब्रह्मा बिल्कुल अकेले थे, क्योंकि उस समय सृष्टि तो हुआ नहीं था, अब तो सृष्टि है, पूरा फैला हुआ है सृष्टि, तो उनके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं था वहाँ पे भौतिक ब्रह्मांड में। आध्यात्मिक संसार में तो होते ही है, पर भौतिक ब्रह्मांड में। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के जो प्रथम श्लोक है, ब्रह्मा को श्री भगवान ने अंतःकरण से ही दीक्षा दी थी। भगवान प्रत्येक जीवात्मा के भीतर परमात्मा के रूप में स्थित है और उन्होंने ब्रह्मा को इसलिए दीक्षित किया क्योंकि वे दीक्षा लेने के लिए राजी थे। अगर आप भी दीक्षा लेने के लिए राजी हैं तो भगवान आप तक भी प्रामाणिक गुरु भेजेंगे। और हमें प्रार्थना करना चाहिए, हर व्यक्ति को प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, हमें आप गुरु भेजिए, प्रामाणिक गुरु भेजिए, जिसके द्वारा हम भ्रमित हुए बिना आप तक पहुंच सके। तो ऐसी प्रार्थना से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और निश्चित रूप से उस प्रार्थना का जवाब हमें मिलता ही है। जो भी व्यक्ति ने ऐसा प्रार्थना किया है, जो इतना सिंसियर प्रेयर्स करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान उनके पास प्रामाणिक गुरु भेजेंगे। तो आइए, जो इसमें बताया गया है कि भागवतम के पहला स्कंद, पहला अध्याय का पहला श्लोक क्या है जिससे ब्रह्मा जी को दीक्षित किया भगवान ने, वो इस प्रकार है। जन्माद्यस्य यथोन्वयादितरता चार्थेषु विघ्नस्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो ये पहला श्लोक है और बहुत सुंदर श्लोक है, भागवतम का पहला श्लोक। तो चूंकि स्वयं भगवान ने उन्हें दीक्षा दी थी, तो श्रीमद् भागवत की कथा शिष्य परंपरा से चली आ रही है।
इसीलिए श्रीमद् भागवत की वास्तविक कथा, जो संदेश भगवान ने दिया है, उसे प्राप्त करने के लिए हर एक मनुष्य को प्रामाणिक शिष्य परंपरा में जो गुरु है उन्हीं के पास जाना चाहिए। फिर उस परंपरा में योग्य गुरु से दीक्षित होकर उनको भक्ति करने के लिए तपस्या में रत हो जाना चाहिए। यानी कि दीक्षा लिया, अब तो सब काम हो ही जाएगा, अब मस्त एंजॉय करो और मृत्यु के समय गुरु आके उद्धार करेंगे, ऐसा नहीं है। तपस्या करना होगा, रोज 16 माला करना, 4 नियम का पालन करना। क्या है 4 नियम? मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, वैध यौन संबंध नहीं करना। किंतु उसे अपने आप को ब्रह्मा के समान समझना नहीं चाहिए कि मैं सीधा कृष्ण से ही दीक्षा ले लूंगा, कि कृष्ण ही मेरे गुरु है। ऐसा वो नहीं कर सकते। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण से हुआ है डायरेक्ट, हमारा जन्म ऐसा नहीं है। तो हमारे लिए शास्त्र में जो विधान है कि हम प्रामाणिक गुरु की खोज करें और उन्हीं से दीक्षा प्राप्त करें और उन्हीं की आज्ञा पर चलकर हम अपने जो मनुष्य जीवन है उसको सफल करते हुए भगवत धाम में परमानेंट सेटल हो जाए। और भगवान को भी बहुत प्रसन्नता होती है जब जीवात्मा शरीर के लेवल से उठकर आत्मा के लेवल पर आते हैं और भगवान को प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।